मैंने सबकी सुनी और मतलब एक साहब ने कहा कि पाकिस्तान के दो ही मोहसिन हैं, एक मोहम्मद अली जिन्नाह और दूसरा कदीर खान। तो जो पहला मोहसिन है मोहम्मद अली जिन्नाह यानी कायद आज़म, उनके बारे में तो जो रवैया है आपका, वो मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था कि रेडियो पाकिस्तान में आज से कोई 20-25 साल पहले एक दफ़ा कोई मुशायरा था, तो एक साहब ने आके उसमें बाकी चीज लोगों ने भी सुनाया, लेकिन उनका ये शेर एडिट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सच्ची बात कर दी थी। वो मौसूफ कहते हैं कि उसने बहुत तलकीन की, ईमान की, इत्तेहाद की, तंजीम की। उसने बहुत तलकीन की, ईमान की, इत्तेहाद की, तंजीम की, और हमने बहुत तौहीन की, और खासकर इन तीन की। तो जो पहले मोहसिन का इस कमेंट करने वाले साहब ने जिक्र किया है इन्होंने, उसका तो हशर जो आपने किया है, और जो मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन और उनके पाकिस्तान का जो आप हाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के धड़े और मुख्तलिफ किस्म के सुप्रामिस्ट, उसके ऊपर तो अब मजीद क्या कहा जाए। आपके दूसरे मोहसिन पाकिस्तान हैं कदीर खान आपके ख्याल में, क्योंकि आप हैं कैलेंडरों और मीडिया की जो कैंपेन्स हैं उनके नतीजे में ट्रेंड किए हुए दिमाग, ज़ाती सोच से बंदे के पास हो, उसने खुद भी कुछ पढ़ना पसंद किया हो, उसने खुद गौर करना ज़रूरी समझा हो, उसने अपनी जो फितरी दयानत है उसकी बुनियाद पर एवेलुएशन करनी चाहिए, मौलवी की मददगारी से नहीं। फिर जाहिर है उसको पता चलता है इंसान, अल्लाह ताला ने फितरत सलीम दी इसलिए है कि वो हर ज़माने और हर तरह की कैंपेन्स और कंस्पिरेसी के दौरान इंसान को वो सच समझा सकती है, सच सुझा सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फितरत लोगों के हाथ में न थमा दें कि वो जिस तरह चाहें इसको मसख करते फिरें, या अपने मफादात के ताबे ना कर दें, जो कि आप सब करते हैं। जब वो मेरे बारे में तो नहीं, मुझे तो वो क्या आप ही मतलब बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि आपके वो हकीमुल उम्मत थे, तो वो हकीमुल उम्मत ने जो आपके लिए कहा है कि वो नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, वो भी आप ही हैं कि जहां स्टैंड लेना पड़े वहां आप सजदे में गिर जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके से एक दो के कमेंट्स को लेके तो हम ये समझ लें कि अब ये चलन होगा दुनिया का, नहीं। वो आप अच्छा है करें, लेकिन उससे आप इंडिकेट करते हैं कि क्या इस वक्त आपके अंदर चल रहा है। फिर वही मैंने अर्ज किया कि वो कदीर खान के बारे में आपके अफवाज पाकिस्तान के साबिक सरबराह ने और साबिक सदर ने वो जो इंटरव्यू दिया था वो आप सुन लें नईम बुखारी के साथ। तो वो कहते हैं कि इस बंदे ने सबसे ज्यादा, बल्कि बाज तो अब फौज के ही सीनियर लोग कहते हैं कि मुशर्रफ ने तो एहसान किया कदीर खान पर जो उसको नजरबंद कर दिया था, वरना वो जिस तरह की बात यह है कि ये आप लोगों के किए धरे आपके सामने आ रहे हैं। झूठ की हंडिया आपकी जब चौराहे में फूटती है तो उसके ऊपर बात करने वाले को आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। यानी बेशर्मी आप करें और हम आपकी बेशर्मी पे सिर्फ ये बताएं कि आपने ये हरकत की है, तो आप कहें कि देखो जी पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान का ख्याल इस तरह नहीं होगा। पाकिस्तान का ख्याल इस तरह होगा कि आप सबको पाकिस्तानियत जो है वो सबके लिए आम करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप चंद जाहिल जो हैं उनके ऊपर आप टैग लगा लगा के तो उनको मुआशरे में छोड़ दें, कहीं वो बम फाड़ें अपने, कहीं वो खुद फटें, और जो उनकी इन चीज़ों को सब्सक्राइब ना करें वो आपके इस्लाम के और पाकिस्तान के मुखालिफ समझे जाएं। रखें आप अपना पाकिस्तान और इस तरह का इस्लाम अपने पास। ना ये इस्लाम है ना ये पाकिस्तान है। आपने सिर्फ नाम सुने हुए हैं जिना के। आपने जिना की फिलॉसफी को अपनी ज़ात में भुगत के देखा होता तो फिर आप इस तरह कर क्या बात करते हैं। फिर एक साहब ने, जाहिर है यहाँ पे वो नाम उस तरह ही रखे होते हैं, सूडो नाइम्स होते हैं, तो उनमें क्या पता चलता है। लेकिन बहरहाल एक साहब हैं कोई, उन्होंने लिखा है कि वो आईना अबसार के बारे में कि
अहमदी खुद कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो फिर बाकी फ़िरके क्यों नहीं मानते? और आप लोग क्यों नहीं समझा पाते कि आप भी एक फ़िरके की तरह एक ही मज़हब की अलग तफ़हीम वाला फ़िरका है? फिर आम आवाम में एकदम कैसे एक लहर फैल गई कि आप फ़िरका की बजाय एक अलग मज़हब रखते हैं? और आप इसको क्यों नहीं समझा सके कि आपके खलीफा ने नबूवत का दावा नहीं किया था? ये इनकी सवाल से ही पता चलता है कि एक तो खलीफा नबूवत का दावा नबी ने करना होता है, और खलीफा जो है वो नबी का होता है आगे, या खुदा का खलीफा होता है जो खुद नबी होता है, या नबी का खलीफा होता है जिसको आप कहते हैं कि उसने नबी का दावा। ये है असल मसला। क्या है कि अल्लाह ताला आपका भला करे और आप पे रहम करे कि मुझे ज़ाहिर खुशी है कि कम से कम मौसूफ ने एक जो तहजीब और शाइस्तगी है उसके साथ जो भी उनके जहन में आया वो बता दिया और वो पूछ भी लिया। फिर आगे कहते हैं कि आप इस बात को क्यों नहीं समझा पा सकते कि आपके खलीफा ने नबूवत का दावा नहीं किया था? नीज़ आप क्या समझते हैं कि अगर आपके सरप्रस्त ने नबूवत का दावा नहीं किया तो कौन लोग इनके दावे को ज़बरदस्ती नबूवत के साथ नथी करते हैं और क्यों करते हैं? ये है वो इशू कि एक अरसा जब संगो खिश्त मुक़य्यद हों और सग आज़ाद के माहौल में इंसानों ने ज़िंदगी बसर की हो, और जो आपके करता धरता हैं वो साजिश और परसिक्यूशन में हिस्सा बन चुके हों, उसके सरप्रस्त बन चुके हों, कि एक तहरीक चलेगी, आप उसकी सरप्रस्ती करेंगे, एज ए स्टेट करेंगे, एज ए रियासत करेंगे, और उसके बाद आप जो अवेलेबल मौक़िफ़ हो सकता है किसी की तरफ, आपने कोई बातें मंसूब की हैं, अगले कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तो वो मौक़िफ़ जो जवाबी तौर पर देना है उसका आपने सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से लंबे अरसे गला घोंट के रखा हो, और दूसरी तरफ सग आज़ाद हों और आपने खुल्लम खुल्ला उनको झूठ बोलने और खिलाफ वाक़या इल्ज़ाम तराशी को मुश्तहर करने और वो पैम्फलेट्स जो हैं वो छपवा के बांटने। हत्ता कि हम तो जब पाकिस्तान में थे तो वो जिस बस में बैठे तो वो आगे ऊपर छत के ऊपर छोटे छोटे स्टिकर लगे होते थे, सबने देखे होंगे। तो वो आपने टारगेट कर करके एक मामला चलने दिया और एक लंबा अरसा उसको होने दिया। उसके नतीजे में ये ह्यूमन स्टफ, ये इंसानी नस्लें, ये मुसलमानों की ऐसी नस्लें मार्ज़ वजूद में आई हैं, सामने आई हैं पिछले 40-50 साल में, कि वो परप्लेक्स्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। उनको अपनी तरफ से वो जिस मस्जिद में जाते हैं वहाँ से उनको नफ़रत की मुनादी मिलती है। वो जिस भी धड़े के पीछे हैं, जो उनसे फ़िरके, जिस भी फ़िरके से उनका ताल्लुक़ है, वहाँ से उनको अपना फ़िरका छोड़ के हर चीज़ के लिए बहरहाल नफ़रत सिखाई जाती है। और दूसरी तरफ वो इस्लाम के ऐसे मीनिंग्स, इंजीनियर्ड मीनिंग्स तलाश करके घड़ के उसको अब रिवाज देना चाहते हैं, जिन डेफिनेशंस का, जिन मीनिंग्स का ना कुरान से ताल्लुक़ है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से ताल्लुक़ है, ना जो ऐसे सुलहाए उम्मत गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक सिरात मुस्तकीम के ऊपर कायम रखा हुआ था, उन्होंने भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। ये सारा अरसा आप पे इस तरह बीता है कि आज वो वक्त आया है कि आप कहते हैं कि कौन से खलीफा ने नबूवत का दावा किया था। ये तो यानी नबूवत का दावा खलीफा ने नहीं करना होता, नबी ने करना होता है। अब आपके सवाल का जवाब भी ज़रूरी है कि बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उनको अल्लाह ताला ने, उन्होंने खुदा से खबर पाकर ये कहा कि इस ज़माने में जिस इमाम महदी और जिस ईसा और जिस मसीह ने आना था वो मैं ही हूँ। और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि खुद आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं भी ख़ातमुन नबीयीन ही मानता हूँ और कुरान को ख़ातमुल कुतुब ही समझता हूँ, और इस शरीयत मुहम्मदिया में से एक नुक्ता या शोशा भी जो है वो कम या ज़्यादा करने वाला मौजब सल्ब ईमान और काफिर है, ये वो भी मानते हैं। इसके बाद उन्होंने फरमाया कि जिस तरह आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में आने वाले को 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा है,
अगर ख़त्म नबूवत के वो माने होते मुजर्रद नबूवत ख़त्म हो जाना, कट लग जाना, उसके बाद किसी तरह का कोई नबी का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल हो सकता, तो आज सल्लल्लाहु ने आने वाले को 4 दफ़ा नबीउल्लाह क्यों फरमाया? ये सवाल उठाया था। और इसलिए नहीं उठाया था कि हदीस से अपनी सनद ले रहे थे, बल्कि कुरान करीम से अपनी सनद लेके फरमाया था कि जहां अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये फरमाया है कि मई युतिल्लाह वर रसूल, जो पैरवी करे अल्लाह की और अर रसूल, इस रसूल यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। तो वो हैं जो इन 4, जिनके लिए ये 4 इनामात होंगे। इसके ताबे ही इन्होंने इस हदीस को भी रखा, क्योंकि ऐसी कोई हदीस से डेवलप और डिराइव किया हुआ ऐसा मौक़िफ़ जिसकी सनद और बुनियाद और जड़ें कुरान शरीफ में ना हो, इसको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम अपने लिए बिल्कुल पेश नहीं फरमाते थे। उन्होंने तरतीब भी ये रखी हुई थी कि खुदा ताला का ये कलाम जो है कुरान करीम, ये क़यामत तक इसकी हिफाजत का वादा खुदा ताला का है। हर वो हदीस जिसकी सनद और जिसकी जड़ें कुरान शरीफ के किसी इरशाद के ताबे मिलती हैं, वो क्वेश्चनेबल नहीं है। और फिर हदीसों के ऊपर भी बात करते हुए, खैर वो हदीस और कुरान के इश्यूज के जो एवेलुएशन है वो फिर एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा। उसके ताबे उन्होंने ये कहा कि मैं शरीयत मोहम्मदिया में कुछ भी कम या ज़्यादा किए बगैर आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी में इस ज़माने में वही शख्स हूँ जिसकी खुशखबरी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई है। और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए नबीउल्लाह का आने वाले के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, इन मानों में मैं नबी हूँ, उम्मती नबी हूँ।